जी बोलिए, क्या बोल रहे थे, क्या पूछ रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था आपसे। हाँ। आपका तो दुबई का इतना जो सफर होता है, हाँ हाँ हाँ। हर महीने में 2 महीने में जाना आना होता ओके। है। हाँ। आपके साथ कई बार, हाँ। एक बार नहीं कई बार आपके साथ कई एक तरीके की घटनाएं हुई एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट के अंदर जो इस बार क्या- आ रहे थे, जो प्रॉब्लम आ गया था एयरपोर्ट के अंदर वो। यहाँ भी और दुबई में भी एयरपोर्ट पे जितनी आपके साथ घटनाएं घटी है हाँ। कि लगेज एक्सेस हो गया तो आपको कितना सामान आपका वेस्ट हुआ, कितना आपका नुकसान हुआ। वो चलिए। उसके बाद में आप यहाँ मुंबई में आए, हाँ। आने के बाद पता नहीं किसका सामान आपने ले लिया था, कैरी ले कर नहीं लिया था, मैं दे दिया था उसको रखने के लिए, उस पर जो भी प्रॉब्लम आ है, गया था। उसमें प्रॉब्लम आ गई आपके साथ में। हाँ। ये सारी सत्य घटनाएं हैं जो आप पर खुद पर आप बीती हो चुकी। ये सारी चीजें लोगों को सिखाइए कि भाई दूसरे का रोड पर- सामान नहीं लेना चाहिए, हाँ, लगेज, ये बात किसी ना। पर भी अंधविश्वास करके या ट्रस्ट करके उससे कोई सामान चलिए नहीं मैं लेना बता है। दे रहा हूँ, बैठ हाँ। जाइए जी, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, मैं बता दे रहा हूँ। कंटिन्यू इधर कर दीजिए मेरे तरफ, मैं बता दूं। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से, जितने लोग मेरे व्यूअर्स हैं भाई, आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग कहीं भी ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कोई भी कंट्री जा रहे हैं, सिर्फ दुबई नहीं, कोई भी कंट्री जा रहे हैं ना, तो किसी का सामान लगेज एक्स्ट्रा कोई बोल रहा है ले लो थोड़ा, मेरे पास ज्यादा हो गया, तो ना लो और ना दो। पिछले साल मैं फंस गया था एयरपोर्ट में, अगर उतना मेरा पहुंच नहीं रहता ना तो एयरपोर्ट में मैं भी फंस गया था एक आदमी के चलते। पिछला साल मैं आ रहा था दुबई से, तो मेरे पास कम से कम 15-16 केजी सामान ज्यादा हो गया था, 15-16 केजी तक था। तो एक आदमी ने मेरे को दिमाग दिया, बोला कि आप लगेज भरना कब, जबकि कोई नहीं मिलेगा एयरपोर्ट में, यानी विजिट वीजा पर जो जाते हैं उनके पास सामान नहीं रहता है, उधर जाते हैं काम ढूंढने के लिए, वापस आते हैं खाली हाथ, तो उनको आप अपना सामान दे देना, जो समझ में आए कुछ खर्चा दे देना उसको। मैं बोला चलो देखते हैं। तो 3 घंटा पहले एयरपोर्ट जाना पड़ता है, तो मैं थोड़ा ज्यादा ही और पहले चला गया ताकि मैं देखूं किसके पास सामान है कि नहीं है। तो मैं जब गया वहां तो एक लड़का मिल गया झारखंड का, उसके लेकर के इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ा मुझे। 3 घंटा तो यहाँ आने के बाद इस एयरपोर्ट पर मुझे प्रॉब्लम झेलना पड़ा, और शायद हमारे जगह कोई और रहता तो नहीं निकलता एयरपोर्ट से, शायद 1-2 दिन उसको अंदर भी जाना पड़ता। क्या प्रॉब्लम था मैं बता रहा हूँ, सामान देने के चक्कर में मैं भी फंस गया था। मैं गया तो कुर्सी पे एक लड़का बैठा हुआ दिखा मेरे को, तो मैं उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, बोला बम्बई। हम बोले बम्बई से कहाँ जाओगे, तो बोला बम्बई से मैं झारखंड जाऊंगा, वहां से ट्रेन है मेरा, ट्रेन पकड़ के मैं झारखंड चला जाऊंगा। मैं बोला सामान आपके पास लगेज है क्या, तो बोला कि नहीं सामान तो ज्यादा नहीं है, मैं आया था विजिट वीजा पे, काम नहीं मिला, मैं वापस जा रहा हूँ। तो मुझे तो ऐसा ही आदमी चाहिए था कि मेरा सामान ले ले, वो मेरा लगेज बच जाए, क्योंकि 1 केजी सामान पे 110 दरहम लगता है। दुबई का 1 किलो सामान पे 110 दरहम वहां का लगता है। तो मैं बोला कि चलो ऐसा ही मेरा बच जाएगा, 1500-2000 दरहम बच जाएगा, इसको 4-5 हजार इंडियन दे दूंगा, इसको भी खर्चा हो जाएगा। ये सोच के मैंने उसको बोला मेरा कुछ सामान है, आप ले सकते हो क्या, तो बोला कि हाँ ठीक है मैं ले लेता हूँ आपका सामान। तो मैं बोला अपना मोबाइल नंबर दो, तो मोबाइल नंबर लेके मैंने ऐड कर लिया कि आगे पीछे हो जाएंगे तो इसको मैं ढूंढने में आसान रहेगा। फिर क्या हुआ कि सामान लेकर के तो हम लोग आ गए, बेचारा उसको मैं पैसा बोला तो बोलता नहीं सर ऐसा नहीं, पैसा वैसा नहीं चाहिए मेरे को, पैसा नहीं ले रहा था। तो मैं दिल में सोचता कि शायद शर्मा रहा है यहाँ लेने से, चलो वहां जब मैं उतरूंगा तो मैं इसको ये दे दूंगा, यानी कि पैसा दे दूंगा खर्चे के लिए, क्योंकि मेरा ये तकरीबन 1800 दरहम बचा रहा है, ये तो तकरीबन इंडिया का इतना बचा रहा है मेरा, लगभग 40-50 हजार रुपया बचा रहा है, तो उसको 5 हजार दे भी देंगे तो क्या मुश्किल है। अगर वो नहीं मिलता तो मुझे तो भरना पड़ता ना लगेज पूरा, तो जानबूझ के क्यों पैसा काटाने का, जब ये मिल गया तो मैं इसको दे दिया सामान। वहां से तो हम लोग सही सलामत आ गए। यहाँ एयरपोर्ट पर जब आदमी आता है तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में मैं पहले आगे उसको खड़ा किया, नहीं उसको आगे नहीं खड़ा किया, पहले मैं आगे खड़ा हुआ ताकि मैं इमिग्रेशन से आगे निकल गए इसका वेट करूंगा, नहीं तो ये आगे रहेगा तो ये कहीं सामान लेके मेरा आगे निकल जाएगा। तो मैं बोला तू मेरे पीछे खड़ा हो जाओ, वो मेरे पीछे खड़ा हुआ। मेरा इमिग्रेशन हो गया, चेकिंग होता है ना आने के बाद से, आई का थंब का सब चेकिंग होता है कि आप क्या कांड करके आए हो, कोई नोटिस है कि नहीं आपके ऊपर, लुकआउट है कि नहीं, सब चेक होता है इमिग्रेशन में। तो हम तो निकल गए बाहर, वो इमिग्रेशन के पीछे वो केबिन जो इतना सा रहता है, हाफ पट्टी दिखता है पूरा, तो मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ कि ये इसको तो लोग 15 मिनट 20 मिनट तक
हिलने ही नहीं दे रहे हैं, वहीं कंप्यूटर पर कभी बोलते एक बार इधर आंख घुमाओ, कभी थंब लगवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अब मैं क्या किया था, चलने से पहले अपने फैमिली को बोल दिया था, अपने फैमिली को मैं बोल दिया था कि ऐसा ऐसा है, एक लड़का मिल गया, इसको सामान दे दिया हूँ, ये जाएगा झारखंड। तो मेरी बीवी क्या की थी कि खाना बना के लेके आए थे, रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आए थे वो लोग, तो उसके लिए खाना लेके आ गए थे कि चलो इतना हेल्प कर रहा है बेचारा, तो खाना दे देंगे तो ट्रेन में खा लेगा वो। जब हम लोग वो खाना भी लेके आके बाहर इंतजार कर रहे लोग एयरपोर्ट से बाहर, हमको उनको क्या मालूम है कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो हुआ क्या, उसको निकलने ही नहीं दे रहे इमिग्रेशन से। तो पीछे वो साहब जो था घूम के मेरे को बोल रहा है, आप क्यों खड़े हो इधर, आप जाओ। मैं बोला वो मेरे साथ है, उसके लिए इंतजार करो। बोला इसमें टाइम लगेगा, आप जाओ आगे बढ़ो। तो मैं पूछा कि सर प्लीज आप मेरे को बता सकते हो क्या कि क्या प्रॉब्लम क्या है। बोला नहीं आपको नहीं बताएंगे, आप जाओ। तो मैं बोला सामान मेरा उसके पास है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। तो बोला टाइम लगेगा, आप आगे जाके रुको। उसको लेके आ गए फिर बड़े साहब के पास। तो मैं अब दिल में सोच रहा हूँ कि किया क्या है कि इसको छोड़ नहीं रहे हैं सब। अब ऐसा ना कि कोई ऐसा कांड बड़ा ना किया हो तो मैं न फंस जाऊं इसमें। किसी को भी डर लगता है ना इंसान को, ये क्या ऐसा काम किया है कि आधा घंटा से इसको कभी थंब लगवा रहे हैं, वो मैचिंग नहीं कर रहा है, तो कभी आई इसका चेक कर रहे हैं। उसके नाम पर कुछ, उसके नाम से मिलता जुलता कोई दूसरा आदमी कांड किया था, उसका लुकआउट डाला हुआ था एयरपोर्ट में, उसमें इसका मैचिंग कर रहा था। ये नहीं किया था लेकिन मैचिंग कर रहा था, उसमें इसको प्रॉब्लम आ रहा था। तो बड़े साहब के पास लाए, तो साथ में मेरे को भी वो लोग बोले कि आप भी आ जाओ। मैं भी गया तो साहब लोग बोले कि आप क्यों देर से इंतजार कर रहे हो इसका, आप क्यों नहीं जा रहे हो। मैं बोला मेरा सामान इसी के पास है सर। तो उनको क्या लगा था कि हम दोनों साथी हैं। तो बड़ा साहब बोले मेरे से कि आपका क्या रिश्ता है इनसे। मैं बोला मेरा कोई रिश्ता नहीं है इनसे, रिश्ता कुछ भी नहीं है इनसे मेरा, सिर्फ दोस्ती है दुबई एयरपोर्ट से। मेरे पास लगेज ज्यादा था, वो लगेज को इनको दिया। मैं बोला ले लो लगेज, और दुबई से हम मुंबई तक लाए हैं, इतना ही दोस्ती है इनसे। तो बोला देखो इनके ऊपर कुछ सस्पेक्ट है, इनको हम लोग आज नहीं जाने देंगे, आप जाना चाहते हो तो अपना सामान लो और जाओ। तो मेरा भी चेकिंग किए सब कुछ, हर चीज, हालांकि चेक करके ही निकलने देते हैं, लेकिन फिर दोबारा वेरिफिकेशन किए सब, तो हो सकता है कि इनका कोई मिली जुली। तो मैं बोला ऐसा करो उसका नंबर लो और मेरा भी मोबाइल लो, चेक करो कि कौन सा डेट का मेरा नंबर सेव किया हुआ है। आज ही का डेट निकलेगा 4 घंटा पहले का, दुबई से आने से पहले मैंने सेव किया हो। तो वो लोग चेक किया तो बोला हाँ ये तो बात है। तो वो लोग उसको फंसाना चाह रहे थे कुछ पैसा खाने के लिए। मेरे को लगा दिल में कि ये लड़का मेरे लिए इतना मतलब किया है ये। मैं उसे पूछ लिया हर चीज कि तुम सच में बताओ कि कुछ कांड किया गया। बोला नहीं सर हम कुछ नहीं किए, हमको ये कुछ नहीं पता चल रहा है कि मेरे को क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा उन लोग का चेकिंग करने में समझ गया ना कि सस्पेक्ट में रखे हैं, अब इसे कुछ कमाएंगे। तो मैं भी अब थोड़ा टाइट हो गया। मेरे को बार बार वो लोग बोल रहे हैं आप जाओ जाओ। मैं बोला सर जब तक ये नहीं जाएगा मेरे साथ मैं भी नहीं निकलने वाला हूँ। बोला क्यों, आपका क्या रिश्ता है इससे। हम बोले रिश्ता कुछ नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते मैं रुकूंगा, क्योंकि इसने इंसानियत के नाते मेरा सामान इतना बिलीव करके ले लिया और यहाँ आकर के प्रॉब्लम में पड़ रहा है, तो मैं छोड़ के जाऊं तो अच्छा नहीं लग रहा है। बोलता है तो अब आप क्या करोगे इसमें। मेरे पास नंबर था, वो साहब थे ना एयरपोर्ट में, अपना बड़ा साहब एक थे। मैं बोला कि सर ये नंबर लो, आप डायल करो, चाहे मैं डायल करता हूँ, आप बात करो। वो मेरा बायोडाटा बताएंगे कि हम किस टाइप के आदमी है, गलत हैं कि सही है। तो जब नंबर ऐसा देखा ना तो वो थोड़ा आदमी घबरा गया। वो बोलता है इनसे आपका कैसे जान पाए। हम लोग छोड़िए ना जान पहचान कैसे है कैसे नहीं, मैं इनसे बात करा रहा हूँ, वो अभी आपको बोलेंगे कि इसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। तो हम बोले कि जब कुछ किया ही नहीं है सस्पेक्ट में, आप क्यों इसको परेशान कर रहे हो। तो बोला आपको क्यों परेशानी हो रहा है। हम बोले परेशानी इसीलिए हो रहा है कि हम सब समझ चुके हैं कि आप लोग किस लिए कर रहे हो इसको परेशान। तो मतलब आधा घंटा बकझक चला। अब बार बार मेरे फैमिली के फोन आ रहा है, बाहर थे वो लोग, बच्चे लोग, क्या हुआ 2 घंटा हो गया तुम बाहर नहीं निकल रहे हो। अब उनको मैं नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो घबरा जाएंगे। मैं बोला थोड़ा सा प्रॉब्लम है एक लगेज लेने में, वो मिल जाता तो लेके आता हूँ।
वो लड़के को मैं छुड़वा के, वो बड़ा साहब का नंबर दिखाया मैंने, वो लड़के को छुड़वा के साथ में लेके आया बाहर। वो बाहर तक एक सिविल आदमी आया वॉच करने के लिए, बाहर तक। जो आदमी अंदर बात कर रहा था ना, उसका अलग एक दूसरा था, वो आया बाहर तक देखने के लिए कि इनका एक्टिविटी क्या है। तो मैं तो देख लिया, समझ गया। तो अपने को क्या डर है, ना उसने कुछ गलत किया था ना हम कुछ गलत कर रहे थे। बाहर आया तो हम, मेरे फैमिली जो खाना लाए थे पैक करके, उसको हमने दे दिया। पॉकेट से मैंने 4 या 5 हजार रुपया उसको दिया, तो लड़का नहीं ले रहा था। मैं बोला ले लो, तुम आ रहे हो वहां से दुबई से, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। कुछ भी नहीं था, एक चॉकलेट का डब्बा तक नहीं लिया था बच्चे के लिए, पैसे नहीं था उसके पास। किसी ने बुलाया था उसको काम दिलाने के लिए, काम नहीं मिला, पैसा वैसा खत्म हो गया, आ रहा था। तो जबरदस्ती मैंने उसको पैसा दिया। मैं बोला पैसा पकड़ो। ट्रेन का टिकट उसने पहले किसी से करवा लिया था, किसी रिश्तेदार से। फिर उसके बाद जो है हमने खाना दिया, पैसा दिया उसको। मैं बोला कि आप आराम से चले जाओ, आप आराम से चले जाओ, कोई तरह का टेंशन मत रखो। फिर वो बेचारा गया। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि हमने थोड़ा सा गलती किया कि अपना सामान उसको दिया। अगर वो कहीं गलत निकलता आदमी, अगर रियल में गलत रहता, तो हमको भी प्रॉब्लम होता कि नहीं होता, हमें भी प्रॉब्लम होता। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कभी भी कोई सामान ना अपना दो किसी को ले जाने के लिए लगेज में, ना किसी के सामान लो लगेज में अपने लाने के लिए। कोई बोलेगा ना 1 किलो का सामान दे रहा हूँ, प्लीज ले जाओ, मेरे को दे देना, एयरपोर्ट के बाहर मेरा भाई आएगा, चचा आएगा, दे देना प्लीज, मत लेने का। उसमें क्या रखा है, ड्रग्स रखा है, सोना रखा है, क्या रखा है, इलीगल सामान रखा है, फंसेगा कौन, आप। उस दिन मैं अगर उसको नहीं छोड़ाता ना, तो शायद 2-3 दिन उसको सस्पेक्ट में रखते अंदर, कुछ पैसा मंगाता, देता, खिलाता, तब निकलता। वो बड़ा साहब का मैंने नंबर दिखाया, मैं बोला बात करो, इसी में है, इसी एयरपोर्ट में है बड़ा साहब, बात करो उनसे। तो वो लोग नंबर देखा, तो वो लोग समझ गया कि इसका कुछ है। तो वो लोग बोले ठीक है सर, अब जाओ। तो उसको छुड़ा के बाहर निकाला था मैंने। ये था। विजिट वीजा पर कितने बार आप जा सकते हो, कितने बार आ सकते हो, उसमें भी प्रॉब्लम होता है। उसमें भी मेरा साथ हुआ था प्रॉब्लम। बार बार पहले मैं विजिट पर जाता था 2017-18 में, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार जाता था, तो मेरे को रोक दिए थे एयरपोर्ट में। तो इसका पूरा कहानी बाद में बता दूंगा, तो आप लोग सीख लेना। विजिट पर भी बार बार नहीं जाया जाता, अगर जाते हो बार बार तो आपके पीछे क्या हो सकता है, कितना प्रॉब्लम हो सकता है, वो इसमें वीडियो में बता दूंगा। ओके, चलिए शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग देखिए और आप लोग फायदा उठाए इस वीडियो से, सब रियल कहानी यही है। ओके, थैंक यू। और आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, और आप लोग मतलब एक दूसरे को फैलाइए, ताकि दूसरे को भी फायदा हो ना। ठीक है, शेयर कीजिए।